हालेलुया। जय प्रभु यीशु मसीह की। जय प्रभु यीशु मसीह की। और आज के दिन हम सब यहाँ पर आए हैं प्रभु यीशु की महिमा करने, उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, साथ में उसके इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य की खुशी मनाने के लिए आज के दिन हम आए हैं। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया एक विशेष उद्देश्य से, और उस उद्देश्य को ही हम ध्यान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस कलीसिया में हम लोग यीशु का बर्थडे नहीं मनाते हैं, हम उसका जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, लेकिन जिस कारण से उसने जन्म लिया उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इस समय हम खड़े हों, और इससे पहले कि हम अपने गीतों को गाएं, मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप खोलें अपने बाइबल में लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, और वहां पर मैं चाहूंगा कि हम लोग सब एक साथ मिलकर उसके 10वें पद को पढ़ें। क्या लिखा है वहां पर? जोर से पढ़ें। मनुष्य का पुत्र, ये जो फ्रेज है मनुष्य का पुत्र, ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे। ये उद्देश्य था यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का। और आज जबकि दुनिया भर में लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं, और आप लोग हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस और बहुत कुछ आप लोग एक दूसरे को ग्रीट करोगे। क्रिसमस का अर्थ यह है क्रिस्त, यानी यीशु क्रिस्त, क्राइस्ट। क्रिस्त के नाम में एक मास का अर्थ है लोगों का जमा होना। ओके, क्रिस्त के नाम पे लोगों का जमा होना। और यदि इस अर्थ को हम अच्छी तरह समझें तो जब कभी कलीसिया आती है वो क्रिसमस है। आप समझ पाए? तो हर रविवार क्रिसमस है, हर प्रार्थना का दिन जब हम मिलते हैं वो क्रिसमस है, हर बाइबल अध्ययन में जब हम आते हैं वो क्रिसमस है। 25 दिसंबर क्रिसमस नहीं है इस अर्थ में कि यीशु का जन्म हुआ 25 को, लोगों का समझ है वो जन्म नहीं हुआ 25 को। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम उसके जन्मदिन को मनाने नहीं आए हैं, लेकिन जन्म के उद्देश्य को मनाने आए हैं। और उद्देश्य ये है खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना। और पौलुस इस बात को कहता है, हम एक समय पे खोए हुए थे, लेकिन यीशु मसीह आया खोए हुओं को ढूंढ निकालने, और उसने हम जो खोए हुए थे हमें ढूंढ निकाला, और ना केवल ढूंढ निकाला परंतु हमें नया जीवन भी दिया। और यीशु आया जीवन देने के लिए। हालेलुया, आमीन। सो इस उद्देश्य को मनाने के लिए आज के सुबह हम यहाँ आए हैं, और इसी उद्देश्य को उत्साह के रूप में हम आज के दिन मनाएंगे और प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया। और क्योंकि यीशु का ये उद्देश्य था, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर हम एक आभारी हृदय से यीशु को हम धन्यवाद दें कि यीशु आप इस पृथ्वी पर आए ताकि आप मुझे ढूंढ निकाल कर
आप मेरा उद्धार कर सके। क्या हम कर सकते हैं? एक पल अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर अब यीशु को धन्यवाद दें। कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे अंधकार से ढूंढ निकाल कर, मैं जो खोया हुआ था उस खोए हुए अवस्था से आपने मुझे ढूंढ निकाला, आपने मुझे पाया और फिर उस दलदल से आपने मुझे निकाला और मुझे एक चट्टान पर खड़ा किया और आज मैं उद्धार पाया हुआ और छुड़ाया हुआ एक व्यक्ति हूं, केवल और केवल आपकी करुणा और कृपा से है। आपने मुझसे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर कि आपने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को भेजा ताकि मैं उद्धार पाऊं। हालेलुया। क्यों ना हम सब एक तालियों का भेंट चढ़ाएं अपने प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। आओ भाइयों मिलकर गाए यीशु की स्तुति करें। गाइए, आराधना आदर महिमा यीशु को हम दे दें। आओ भाइयों, मिलकर गाए यीशु की स्तुति करें। आराधना आदर महिमा यीशु को हम दे देंगे। ला 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 खुशियां मनाने आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पे बड़ा दुख सा दिखाई दे रहा है। बहुत लंबा चेहरा है, मतलब आज के दिन विशेषकर कुछ ज्यादा ही लंबा है। अपने पड़ोसी को देखिए, अगर उनका चेहरा लंबा है थोड़ा चौड़ा कर दीजिए, कोशिश करिए। देखिए अपने पड़ोसी को, देखिए ना उनका चेहरा कैसा है। यदि लंबा चेहरा है कुछ कोशिश करिए, कुछ करिए ना, कोनी लगाइए या गुदगुदी करिए कुछ। हम आनंद मनाने आए हैं, खुशियां मनाने आए हैं। ऐसा एक माहौल हम ही बना सकते हैं और हम एक साथ मिलकर इसे कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर। इसीलिए आनंद के साथ आइए हम गाएं। पुराना थर्ड वर्स, नेक्स्ट वर्स। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पांव दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पांव दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया।
मसीहा मेरा दुनिया में आया है। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आकर बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आकर बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा। मनुष्य पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। मनुष्य पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। पैरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया। उसको मसीहा बचाएगा, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीहा बचाएगा, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आमीन, 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 हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। इस समय हम पवित्र शास्त्र से कुछ पाठों को हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन 2000 वर्ष पहले हुआ था, उसका
जन्म इतना महत्वपूर्ण था और प्रभावशाली था कि इतिहास 2 भागों में बंट गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इतिहास 2 भागों में बंट गया, और जो पुराना भाग है उसे अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व, इज इट? ओके, ईसा पूर्व। एंड आफ्टर क्राइस्ट ईसा पश्चिम, बिफोर। सो आफ्टर क्या होगा? सो बिफोर क्राइस्ट, और फिर यीशु के जन्म के बाद एने डोमिनी, ओके, लैटिन में आफ्टर क्राइस्ट, पश्चात। यस, थैंक यू। इतना महत्वपूर्ण था यीशु मसीह का जन्म, लेकिन यीशु के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले से ही परमेश्वर पिता ने यीशु के जन्म के विषय में भविष्यवाणी अपने दासों के द्वारा किया था। भविष्यवाणियां अलग अलग समयों पर अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर पिता ने भेजा, ताकि मनुष्य, विशेषकर जो यहूदी थे, वे इस बात की इंतजार और तैयारी में रहें कि जग का उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जब आएगा तो सबों को पाप के श्राप से छुड़ाएगा। और वही बात हमने लूका के सुसमाचार में पढ़ा था कुछ समय पहले, जब यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं का, हम सब खोए हुए थे, सभी खोए हुए थे, पाप के श्राप में और पाप के दलदल में हम सब पाए जाते थे। लेकिन जिस घड़ी यीशु मसीह आया हमारे जीवन में, जब हमने उसे न्योता दिया, उसी पल यीशु मसीह ने हमें उस पाप के श्राप से छुड़ाकर हमें आजाद किया है। और आज के दिन हम कह सकते हैं, मैं आजाद हूं यीशु मसीह के नाम और यीशु के द्वारा। हालेलुया। सो इन भविष्यवाणियों में से हम अलग अलग भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हम खोलें मीका का पुस्तक। आप सब अपने बाइबल लाए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो हर एक जन अपने अपने बाइबल को खोलें। मीका, इंग्लिश में माइका बोलते हैं, हिंदी में मीका। आशा करता हूं आप सब जानते हैं कहां पर है। पुराने नियम में मीका का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और वहां पर आप अपने हाथ को रखिए। लेकिन उससे पहले हम खोलेंगे यशाया का पुस्तक और उसका 7वां अध्याय। यदि आपके बाइबल में कोई कार्ड या कोई कागज का टुकड़ा है तो 2-3 निकालिए। मैं आपको अलग अलग भाग बता रहा हूं, वहां पर रख सकते हैं कि निशानी के तौर पे, ताकि आप जल्दी से खोल सके। तो यशाया उसका 9वां अध्याय, फिर उसका 7वां अध्याय और फिर 11वें अध्याय, ये तीनों भागों से हम पढ़ेंगे। तो इन तीनों को आप तैयार रखें। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशाया उसका 9वां अध्याय, यशाया नबी पुस्तक उसका 9वां अध्याय। और जब हम इस भाग को खोल रहे हैं, मैं चाहूँगा विशेषकर जो नीचे बेंच पे बैठे हैं, कृपया आपके अगल बगल में जो खाली स्थान है उस स्थान को भरिए प्लीज़, बीच के स्थान को, ताकि जो देर से आते हैं उनको आपके पैरों के ऊपर चढ़कर बीच में ना जाना पड़े, वो साइड से वो बैठ सकते हैं। प्लीज़ जो खाली स्थान है उसको भर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। यशाया नबी पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसके 2 पद से 7वें पद तक हम सब एक साथ मिलकर इस भाग को पढ़ेंगे। यशाया 9, 2 से लेकर 7 तक।
यदि आप सब वहाँ पर पहुँच गए हैं, आप आमीन बोल सकते हैं। ऑल राइट, तो आइए एक साथ मिलकर हम पढ़ें। 1 2 3। एक मिनट, मैं चाहता हूं कि जब पढ़ें तो ऊंचे आवाज में पढ़ें, ठीक है? मन में नहीं, ऊंचे आवाज में पढ़ें, ऊंचे आवाज में। ओके, शुरू से फिर से पढ़ेंगे और सब लोग पढ़िएगा। आप सबके पास बाइबल है? यदि नहीं है तो आपके बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे आप बाइबल बोरो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसमें देखिए प्लीज। ओके, फिर से पढ़ते हैं। रेडी, स्टार्ट। यस, सो छठे और सातवें पद में जो लिखा है विशेषकर वो यीशु मसीह के विषय में है। थिंक यू नीड टू टर्न ऑन द एयर, इट्स गेटिंग वार्म। छठे पद में क्या लिखा है? क्योंकि हमें एक बालक उत्पन्न हुआ है और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कंधे पर होगी और शांति का अंत नहीं होगा। ये तब सच है जब प्रभु यीशु का प्रभुत्व उस समय पर और उस स्थान पर पाया जाए। जहां पर भी प्रभु यीशु की उपस्थिति और प्रभुत्व है, वहां पर आंधी के मध्य में भी शांति पाई जाती है। इसीलिए उस शांति का वर्णन कहा जाता है, वो शांति एक अजीब सी शांति है जिसका कोई बयान नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है कि जीवन के जो आंधी आते हैं, जो तूफान आते हैं, उस आंधी के मध्य में जो मसीही विश्वासी हैं वे एक अजीब सा शांति को अनुभव करते हैं। कैसे संभव है? ये केवल तभी संभव है जब यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो जब आता है हमारे जीवन में तो अपने साथ अपने सारे गुणों को लेकर आता है। इसीलिए शांति का राजकुमार वो कहलाता है। हालेलुया। और आज के दिन वही राजकुमार यदि हमारे जीवन पे विराजमान है, सो ये भविष्यवाणी दी गई थी यशाया नबी के द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले। अब हम चलेंगे उसके 7वें अध्याय, यशाया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। सातवें अध्याय के हम 14वें पद को देखने जा रहे हैं। 7 यशाया नबी पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। वहां पर क्या लिखा है? जोर से पढ़ेंगे। उस पुत्र का नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग।
जब नाम रखे जाते हैं तो विशेष अर्थ को ध्यान में रखते हुए नाम दिया जाता है। इसीलिए जब कभी आपका संतान हो, इस बात को ध्यान दें, बहुत सोच समझकर अपने बच्चों का नाम रखें। नाम का अर्थ होना चाहिए, क्योंकि उस नाम का भी प्रभाव जीवन भर उस बच्चे के साथ रहेगा। उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। और उसके बाद फिर एक और भविष्यवाणी है जो 11वें अध्याय में हम पाते हैं। सो हम खोलेंगे इसके 11वें अध्याय को। ग्यारहवां अध्याय, उसके पहले 5 पदों को पढ़ेंगे। मैं ये क्यों पढ़वा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें। आज हमारे मध्य में बहुत सारे नए लोग आए हैं। नए इसीलिए कि शायद पहली बार इस भवन में आए हों या पहली बार किसी चर्च में गए हों और क्रिसमस के नाम पे यहाँ पर आए हैं। तो एक पृष्ठभूमि के रूप में प्रभु यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य को सामने रखने के लिए हम इन पदों को पढ़ रहे हैं। निवेदन है, कृपया अपने अपने मास्क को पहने, क्योंकि शासन इस बात पर बहुत ज़ोर दे रही है और हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कृपया अपने अपने मास्क पहने और पहने रखें। और मैं आपको ये भी कहूँगा ज़रूर से, जब एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जब हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, वो हाथ जोड़कर आप जय मसीह की बोल सकते हैं। हाथ मिलाना थोड़ा अवॉइड करिए, गले लगना थोड़ा अवॉइड करिए। और इसको गले लगना क्यों बोलते हैं? गला तो ये है, तो हम गले क्यों लगते हैं? हम कंधे नहीं मिलाते हैं। गला लगना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रदर अभिषेक, आप कुछ इस पर रोशनी डाल सकते हैं? वो कहते हैं गले, इज दैट करेक्ट? वी से ना गले लगना, गला पड़ना तो गला पड़ना तो अलग चीज। ओके, सो मैं कहाँ था? नहीं, हाँ वो मास्क। सो हाथ मिलाना और गले लगना अवॉइड करिए। ओके, इन दिनों में शासन सख्ती दिखा रही है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चर्चों में लोगों का जमा होना बंद नहीं किया है, इसीलिए आज आप यहाँ बैठ पा रहे हैं। सो इसीलिए हम उनका आदर इस बात में कम से कम करें कि वे सब जो भी वो गाइडलाइंस देते हैं उसको हम फॉलो करें। सो प्लीज़ अपने अपने मास्क को पहनिए एंड पहने रहें। और मैं जानता हूँ घुटन होती, बहुत दिक्कत होती है, क्या करें, बहुत ज़रूरी है। ओके, सो प्रेज गॉड। सो 11वें अध्याय के पहले 5 पदों को हम पढ़ेंगे। ये भविष्यवाणी भी यीशु मसीह के लिए है और यीशु मसीह के आगमन को दर्शाते हुए यशायाह नबी ने इस बात को कहा। आइए एक साथ मिलकर पढ़ें, ऊंची आवाज में हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय के पहले 5 पद। पढ़िए। ये है वो यीशु, वो बेटा जिसे परमेश्वर पिता इस संसार में भेजना चाह रहा था। और इन अलग अलग भागों में हमने ये पढ़ा, हमने ध्यान दिया किस प्रकार से अलग अलग रीति से अलग अलग समयों पर परमेश्वर पिता ने अपने दासों के द्वारा ये संदेश भेजा कि मैं जग के उद्धारकर्ता के रूप में, क्यों, क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी।
इसीलिए एक उद्धारकर्ता को भेजना पड़ा परमेश्वर को। और हम आगे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम और भी समझेंगे और भी सुनेंगे। आइए हम लोग अगले गीत की ओर चलेंगे, एक साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। वेयर इज माई वर्शिप टीम? कम प्लीज कम। Okay, ready? And then after this, if we can have Smita. Are you here, Smita? Are you ready? Everyone ready? Yes? After this song, please come, all right? Okay. So, आइए हम एक साथ मिलकर हम खड़े होकर गाते हैं, ठीक है? खड़े होकर हम ताली बजाकर खुशी के साथ हम गाएंगे। आया है यीशु, आया है यीशु। फिर से गाएंगे।
वो आया है राजा, हमारे जीवन का राजा। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। आप अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। ऑलराइट, बच्चों के द्वारा हम इस कार्यक्रम को आज देखकर इसका आनंद उठाएं। आइए हम इनके लिए ताली बजाएं। ये छोटे बच्चे, प्यारे से बच्चे, इसका मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। थोड़ा जोरदार जोरदार इनके लिए। बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। प्रेज़ गॉड। इस समय हम अपने वर्शिप टीम के द्वारा एक विशेष गीत को सुनेंगे। और उसके बाद फिर अपने युवाओं के द्वारा वो लोग प्लीज़ अपने टीम को रेडी रखें। आया मसीह इस गीत का नाम है। इस गीत का हम आनंद उठाएं। आया मसीह
जग का मिटाने अंधकार, इंसान से इतना किया है प्यार, जग का मिटाने अंधकार। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, वापस छुड़ाने यीशु आया। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, वापस छुड़ाने यीशु आया। मरियम की आँखों का तारा है वो, सारे जहाँ का गफारा है वो। मरियम की आँखों का तारा है वो, सारे जहाँ का गफारा है वो। क्यों ना उसे आज सजदा करे, नजराना ए दिल उसे सौंप दे। क्यों ना उसे आज सजदा करे, नजराना ए दिल उसे सौंप दे। इस खाली दिल में वो भर देगा प्यार। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, वापस छुड़ाने यीशु आया। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, वापस छुड़ाने यीशु आया। उसके ही आने से आई बहार, बेचैन इंसान पाया करार। उसके ही आने से आई बहार, बेचैन इंसान पाया करार। देने का पारा गुनहगार को, देने सहारा हर लाचार को। देने का पारा गुनहगार को, देने सहारा हर लाचार को। मुजस्सम हुआ मेरे दिल का करार। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, वापस छुड़ाने यीशु आया। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, वापस छुड़ाने यीशु आया। इंसान से इतना किया है प्यार, जग का मिटाने अंधकार। इंसान से इतना किया है प्यार, जग का मिटाने अंधकार। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, वापस छुड़ाने यीशु आया। मेरा मुंजी आया, मेरा राजा आया, पापों से छुड़ाने यीशु आया। पापों से छुड़ाने यीशु आया, पापों से छुड़ाने यीशु आया। हालेलुया, प्रेज गॉड। पापों से छुड़ाने मेरा मुंजी आया। आज की सुबह मैं चाहूँगा कि हम एक और भाग से पढ़ें, और मैं चाहूँगा सनी इफ़ यू कैन प्लीज़ कम विद योर बाइबल एंड एक और भविष्यवाणी हम सुनने जा रहे हैं जो परमेश्वर पिता के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया, और ये पाई जाती है
मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 20 और 21 पदों में। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। थैंक यू सनी। क्रिस्मा, आप आइए और खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय हम सुन रहे हैं 20 और 21। इस बच्ची क्रिस्मा के द्वारा, जिसका नाम क्रिसमस से क्रिस्मा रखा गया क्योंकि क्रिसमस के दिन ही इसका भी जन्म हुआ है। तो आज इसका जन्मदिन है और हम इसे बधाई देते हैं। ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे क्रिस्मा। माँ बाप ने क्रिस्मा नाम रखा इसी कनेक्शन में। सो गो अहेड क्रिस्मा। मत्ती 1, 20 और 21। मत्ती 1, 20 और 21। पर जब वह सब कुछ सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यह कहते दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु नाम रखना क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से छुड़ाकर उनका उद्धार करेगा। यीशु का नाम का अर्थ है बचाने वाला। क्या नाम अर्थ है? तो यीशु जो शब्द है जीसस, वो यहोशू नाम से लिया गया है, यहोशू। और यहोशू का अर्थ है परमेश्वर बचाता या छुड़ाता। द लॉर्ड सेव्स। मसीह का नाम है थैंक यू, यू कैन गो एंड सेट। मसीह का नाम लिया गया है मसीहा, मसाह करने वाला, अभिषिक्त करने वाला, मसाज जिसे कहते हैं, लेकिन पवित्र तेल से जो मसाज करते हैं, अभिषिक्त करने वाला, ये अर्थ है। ओके, सो यशुआ हम मसीहा, ये यीशु मसीह का नाम है। और ये बस केवल आपकी जानकारी के लिए थी। सो ये दो घटनाएं अलग अलग समयों पर यूसुफ और मरियम के जीवन में घटी। दोनों के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुए, क्योंकि वे दोनों इस बात को समझ नहीं पाए कि जो उनके साथ बीत रहा था या हो रहा था उसे कैसे समझा जाए, किस तरीके से उसे स्वीकार किया जाए और उससे आगे कैसे बढ़ें। क्योंकि वो ऐसे समाज में जी रहे थे, हमारे समाज जैसा, भारतीय समाज जैसा, और बहुत ही कठिन परिस्थिति थी कि एक कुंवारी लड़की जिसकी मंगनी हो चुकी थी और उसका विवाह होने को था, उस समय में बिना
पुरुष को जाने या कोई संबंध रखे, यदि वो गर्भवती पाई जाए तो समाज के मन में क्या बात उठेगी, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में ये जानना जरूरी है कि मरियम की उम्र उस समय केवल 14 या 15 वर्ष, वो बच्ची थी, छोटी सी थी। उस छोटे से बच्चे को यदि कोई इंटरैक्ट करे, वो बच्ची यदि पाए कि वो पेट से है, आप समझ सकते हैं उस पर क्या बीत रही होगी। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। समाज, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बगल वाले क्या कहेंगे, वो जो बुआ है जो हर बात में अपने नाक को घुसेड़ती हैं, वो क्या कहेंगी। वो केवल सोचेंगी नहीं, वो कहेंगी, फैलाएंगी भी, बदनामी होगी। वो 2 घर छोड़ के जो मौसी रहती हैं, उनकी भी यही आदत है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर वो अपने आप को ले आएंगी। वो क्या कहेंगी मरियम के बारे में। एक छोटी सी बच्ची, गर्भवती। हाय, आजकल के बच्चे कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप पर काबू नहीं कर सकते हैं। क्या गंदगी मन में भरा हुआ है। आजकल के जवानों को देखो। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। ऐसे समाज में वो थी। और यूसुफ मंगेतर, उस पर क्या बीत रहा होगा। अरे, जिस लड़की से मेरी शादी होनी थी वो गर्भवती हो गई। कौन है वो? ये कब हुआ, कैसे हुआ? आप समझ सकते हो? आप समझ सकते हो कि उस समय क्या बीत रहा होगा दोनों परिवारों में। और ऐसे समय में यूसुफ के विषय में लिखा है, वो एक धर्मी जन व्यवस्था को अपने जीवन में बनाए रखने वाला एक व्यक्ति है यूसुफ। लेकिन यूसुफ के गुण को देखिए, उसकी भलाई को देखिए। उसने नए नियम की बात को, नए नियम में क्या लिखा है, यीशु क्या कहता है? अनुग्रह। तो एक धर्मी व्यक्ति जो व्यवस्था को, कानून को बनाए रखने में बहुत ही आगे था, साथ में वो नहीं चाहता था कि इस बच्ची की बदनामी हो, और इसीलिए उसने अनुग्रह दिखाया और उसने ये ठान लिया कि मैं शोर नहीं मचाऊंगा, मैं इस लड़की को एक्सपोज नहीं करूंगा। आजकल क्या होगा, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, इसने मेरा मूड खराब कर दिया, अब ये जीवन भर शादी नहीं करेगी, हम देख लेंगे आगे कैसे शादी करती है। लेकिन इसके जीवन में प्रेम और अनुग्रह भी था। उसने दिखाया अनुग्रह, यूसुफ ने। और उसने ये ठान लिया कि मैं मैं तलाक दूंगा, लेकिन बहुत चुपके से, मतलब समाज को पता नहीं चलेगा। मैं चुपके से जाके बस तलाक दे दूंगा और मैं अपना जीवन आराम से मैं बिताऊंगा, वो चुपके से अपना जीवन जिए। ऐसे समय पर स्वर्गदूत उतर आया। स्वर्ग से वो दूत उतर के या यूसुफ को कैसे संबोधित करता है, क्या कहता है? उसके शुरुआत के शब्द क्या है? हे यूसुफ, दाऊद के संतान। वो यूसुफ को याद दिलाता है, ध्यान में रखना तुम कौन हो। तुम एक धर्मी जन हो, यूसुफ के घर हो, दाऊद के घराने के हो। आगे क्या लिखा? हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डरना, तू मत डरना। और जब स्वर्ग कोई बात कहती है, यदि स्वर्ग से आपको एक वाणी आती है, तो फिर आपको बस उसे स्वीकार करना और ग्रहण करना है। क्योंकि स्वर्ग को मालूम है क्या आगे होगा, क्या बीत चुका है, क्या चल रही है।
स्वर्ग सब जानता है, और स्वर्ग कहता है कि डरना मत उसे लेने से, वो बदनामी नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम यीशु होगा, जो बचाने वाला, छुड़ाने वाला। वो बहुत महान, बहुत विशाल, बहुत ही प्रभावशाली और सामर्थी होगा। सारे दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में वो होगा। और फिर मरियम बच्ची बेसमझ, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उसने क्या जवाब दिया? उसने अपने मुंह से ये कहा कि जैसे आपने कहा वैसा ही हो। किसी भी लड़की को ये बात कहना आसान नहीं है। एक कुंवारी, वो भी एक धर्मी घर की थी, परमेश्वर का भय मानने वाली एक बच्ची थी। वो जानती थी कि व्यवस्था में क्या लिखा है। उसके बावजूद जो स्वर्गदूत ने कहा उसे बस उसने एक्सेप्ट किया और चुपके से उन बातों को अपने मन में रखा। मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी बातें हों जो जितना भी लॉजिक हम लगाते हैं वो लॉजिक के परे है, लेकिन स्वर्ग ने यदि उस बात की अनुमति दी है तो इसका कारण ये है कि परमेश्वर या स्वर्ग आपके जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत करना चाहता है, कुछ अनोखा करना चाहता है, जो आगे के समय में भी बहुत ही एक प्रभावशाली बात होगी। इस बात को यदि हम ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ें, अपने जीवन को उस बात के अनुसार हम जिएं, तो फिर हम ना केवल धन्य होंगे परंतु हम बहुत ही अभिषिक्त और आशीषित होंगे। ये परमेश्वर का उद्देश्य आप हमारे जीवनों के लिए है। हम प्रभु के वचन से इस समय सुनेंगे और उसके बाद फिर हम और गीतों में चलेंगे। सो हमारे पासवान आएंगे सामने और वचन बांटेंगे। और आज की सुबह आप में से वे सब जो इस भवन में हैं, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की सुबह आप सबको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। What a time we live. और कैसे समय में हम जी रहे हैं, Can't see anyone. और किसी को देख नहीं सकते। Unless you see the face of a man or a woman, you would not easily recognize, unless they close move, we meet every day. और जब तक आप किसी व्यक्ति को एकदम नजदीकी से ना देख लें तब तक आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। And we thought everything was over. और हमें लगा सब कुछ समाप्त हो चुका है। And now the new wave has started. और एक नई तीसरी लहर का सुनने में आ And रहा now है they कि are आई। predicting that next month everything will be over. और वो कहते हैं कि ऐसा अंदेशा है कि अगले महीने सब कुछ समाप्त हो But the जाएगा। problem is, लेकिन समस्या ये है man is not in control. कि मनुष्य किसी भी बात का नियंत्रण में नहीं है। Once this is over, something more serious can come in the days to come. और जब ये समाप्त हो जाएगा, आने वाले दिनों में हो सकता है और कुछ गंभीर रीति से आ जाए। Because this Bible is true and always proved to be true. क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, ये वचन सत्य है और हमेशा सच्चा ठहरा है। So for us, time is very short to be ready to meet our Creator. और इसलिए हम सब के पास बहुत कम समय बचा है कि हम अपने सृजनकर्ता से मिलें। The first Christmas day was about 2000 years ago. और पहला क्रिसमस का दिन लगभग आज से 2000 साल पहले था, The day Jesus was born. जिस दिन यीशु का जन्म हुआ। And the celebration did not happen in a church or in a temple or in a house or anything like that. और वो उत्साह या वो पर्व किसी मंदिर में, किसी घर में या किसी भवन, किसी ऐसे स्थान में नहीं हुआ।
It happened on a hillside in Judea. लेकिन ये तो एक पहाड़ियों के बीच में यहूदा नगर था, वहां पर ऐसा हुआ। The people involved were not from big rich families. और जो लोग इसमें शामिल थे वो बड़े धनवान या बड़े प्रसिद्ध परिवारों से नहीं थे, Not from king's palace, या किसी राजा के राजमहल से नहीं, nor any rich या, and famous. या कोई धनवान या प्रसिद्ध नहीं। The people involved were just a few poor shepherds और जो लोग इसमें शामिल थे वो थे कुछ गरीब चरवाहे, watching the flock. जो Maybe they were serving some rich fellow who owned many cattle and sheep. और जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उन्हें चरा रहे थे, और हो सकता है कि कुछ धनवान व्यक्तियों की उन भेड़ों को या पशुओं को वो चरा रहे थे। And the meeting was not, place was not decorated or lighted with colored lights and etc. और वो स्थान ज्योतियों से या और प्रकार की बातों से सजाया या उसको तैयार नहीं किया गया, There was no trained choir, या वहाँ पर कोई प्रशिक्षित आराधना का समूह भी नहीं था, no children dancing. और कोई बच्चे नाचने के लिए नहीं। It was dark and cold. और ये तो अंधकार था और बड़ा ठंडा। No, I don't think it was cold. It was garami. और मुझे नहीं लगता वो ठंड का समय था, लेकिन वो गर्मी का समय था। That's why shepherds were out in the field. और इसी कारण वर्ष वो चरवाहे उन मैदानों में रात में थे। Winter in Palestine is extremely cold. और फलस्तीन में अगर आपको पता हो, सर्दी की जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी वहाँ Nobody पड़ती stay है, outside. और कोई भी बाहर मैदानों में नहीं रहता। But these shepherds were out in the field in the night. लेकिन ये चरवाहे उस रात में उन मैदानों में थे, So it must have been a garami. तो ये ज़रूर है एक गर्मी का समय रहा होगा। And the date of Christmas, Christ was born, the birthday of Christ was never recorded anywhere in the history. और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तारीख और दिन किसी भी इतिहास में कहीं भी किसी स्थान पर नहीं लिखी They गई could है, have done it. और ये ऐसा हो सकता था, For some reason, God did not permit that. लेकिन किसी कारणवश परमेश्वर ने ऐसा ऐसा होने की अनुमति नहीं दी। And there is a reason for that. और इसके लिए कारण है, That you must discover yourself. और इस कारण को आपको खुद खोजना है। And so, but the truth is Jesus was born. लेकिन सच्चाई या सत्य तो यही है कि यीशु का जन्म हुआ। Why did Jesus come down from heaven and born as a human being? और क्यों यीशु स्वर्ग से उतर आया और एक मनुष्य के रूप में देहधारी हुआ? He was God. वो तो परमेश्वर था, He was the creator. और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, Everything was created for him and through him. और हर एक बात उसके द्वारा बनाई गई और उसके लिए बनाई गई, And without him, nothing was created. और उसके बिना किसी भी बात को बनाया नहीं He गया। was eternal. और वो तो अनंत का परमेश्वर, He was perfect in holiness. वो पवित्रता में सिद्ध। And there are this God, one Godhead is consisted of 3 persons. और इस परमेश्वर में इसके 3 व्यक्तित्व या त्रिएक परमेश्वर है, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. और परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता। These 3 make one Godhead. और ये 3 एक परमेश्वर को बनाते हैं, There is one God. एक परमेश्वर। And for us, for our sake, manifested in 3 personalities. लेकिन हमारी खातिर 3 व्यक्तित्व जो 3 रूपों में वो हमारे सामने So don't प्रकाशित try हुए। to understand Trinity fully. और इसलिए त्रिएकता को आप पूर्ण रीति से या संपूर्ण रीति से समझने की कोशिश ना करें, We are limited in our understanding. क्योंकि हम अपनी समझ में सीमित हैं। And so the things of God cannot be understood fully, everything. और परमेश्वर की बातों को हम संपूर्ण रीति से समझ नहीं सकते। But this person, this God, took upon himself a human body. लेकिन इस परमेश्वर ने एक देहधारी हुआ, एक मनुष्य के रूप को लिया, And it was his voluntary choice to be born as a man.
और ये तो उसका खुद का चुनाव था कि वो इसे करे कि एक मनुष्य के रूप में वो जन्म ले। So the question is, और इसलिए सवाल ये उठता है why did Jesus come from heaven to the earth? कि क्यों यीशु मसीह उस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। The answer is found in his name. और इसका उत्तर उसके नाम में पाया जाता है। When God sent his angel Gabriel जब to Mary जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जब्राइल को मरियम के पास भेजा to choose her as a vehicle through whom this God must come into this world. कि परमेश्वर मरियम को एक ऐसे यंत्र के रूप में चुन ले कि जिसके द्वारा परमेश्वर का जन्म इस संसार में हो। And the angel also told her और उस स्वर्गदूत ने ये भी उसे बताया that the one who will come through you into this world, कि जो तेरे द्वारा इस संसार में आएगा you shall name him Jesus. उसका नाम तू यीशु रखना। Why? क्यों? What does that mean? उसका क्या मतलब है? A savior. उसका मतलब है उद्धारकर्ता। And so Jesus came into this world as a savior of man. और इसलिए यीशु इस संसार में इस संसार के उद्धारकर्ता के रूप में आया। Now, he came to save man from what? और वो किस लिए आया? मनुष्य को किन बातों से बचाने के लिए? God created him perfect. परमेश्वर ने उसे सिद्ध बनाया God created him sinless. और परमेश्वर ने उसे बिना पाप के बनाया। And everything was okay for some time और हर एक बात कुछ समय के लिए अच्छी थी in the Garden of Eden. उस ईदन की वाटिका में। Then there was this personality called the devil. लेकिन फिर अचानक से ये व्यक्तित्व जिसे हम शैतान कहते हैं वहाँ आया। He destroyed God's plan and purposes. He wanted to. और for उसने man. परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को नष्ट कर दिया क्योंकि वही वो करना चाहता God's था। purpose was for this man to live forever. क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य तो ये था कि मनुष्य अनंत के लिए उसके संग रहे, With God. परमेश्वर के साथ, In fellowship and communion and worship of God. और परमेश्वर के संग सहभागिता करते हुए उसके संग जीते हुए, And then under God reign or rule over other creations. और परमेश्वर के संग और उसके अधीन होकर हर एक दूसरी रची गई वस्तु पर अपना राज्य करें। And then something happened in that garden. लेकिन उस बगीचे में कुछ हुआ। The devil came, शैतान आया, wanted to destroy God's plan. वो परमेश्वर के उद्देश्य को या योजना को नष्ट So करना he चाहता था tempted Eve, the woman, और इसलिए उसने उस नारी या स्त्री को परीक्षा में लाया and she was deceived. और उसे वो धोखा और उस स्त्री ने धोखा खाया And she gave in to whatever the devil was suggesting. और उसने हर एक उस बात पर जो शैतान ने सुझाव उसके सामने रखा उसे मान लिया। And he began to whisper into Eve's ears that whatever God told you is a lie, and he knows that the day you eat this fruit you will become like him, and so that he didn't like, so that's why he told you a lie. और हवा के कानों में शैतान इन बातों को फुसफुसाकर कहने लगा कि परमेश्वर ने जो कुछ तुमसे कहा है ये एक झूठ है, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल से खाओगे या इस वृक्ष से खाओगे तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी आंखें खुल The Bible जाएंगी। says और वचन बताता है the devil is a liar कि शैतान एक झूठा है from the beginning. और शुरुआत से He is लेकर, not only a liar, और ना केवल झूठ बोलने वाला but he is the father of all lies. लेकिन सारे झूठों का पिता है। And so lie comes from the devil. और इसलिए झूठ शैतान से आता है। What God told was absolutely correct, and if they had lived according to God's instructions, there would not have been the curses that we are suffering today. और जो कुछ परमेश्वर ने उनसे कहा था वो तो सत्य था, और अगर वो उन्हीं वचनों के अनुसार जीते तो इन श्रापों में जो हम आज जी रहे हैं हमारे संग नहीं So होते। God, the first question God asked man was this: और इसलिए वो पहला सवाल जो परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा वो ये था,
You know, God put the man and his wife in the Garden of Eden. और परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में रखा With all the instructions. और सारे निर्देशों के साथ. And almost every day God used to come and to visit them. और प्रतिदिन परमेश्वर आकर उनसे भेंट करता था. But then suddenly, लेकिन अचानक से one day when God came, एक दिन जब परमेश्वर का आगमन हुआ, as God came, man gets so excited, they both will run to him because he is not only the creator, but as creator he also is like a father. और जब कभी परमेश्वर पहले उस वाटिका में पहुंचता था, मनुष्य बड़ी तेजी से उसकी ओर भागता था, क्योंकि वो ना केवल उन्हें रचने वाला परमेश्वर लेकिन उनका पिता भी था. And they spent time together. और वो एक साथ समय बिताते थे. And almost every day it used to happen. और प्रतिदिन ऐसा ही होता But था. then suddenly, लेकिन अचानक से God arrived. आज परमेश्वर का आगमन हुआ He could not see them. और वो उन्हें वहां पर नहीं देखता. And God was seeking. Where is? और परमेश्वर तो उन्हें खोज रहा So था the कि वे first कहाँ हैं. question God asked man was this: और वो पहला सवाल जो परमेश्वर मनुष्य से पूछा वो ये था Where are you? कि तू कहाँ है. And the answer came from behind a tree. और एक वृक्ष के पीछे से परमेश्वर को उत्तर मिलता है. He said, I am hiding because I am afraid. और वो कहता है मैं तो छुपा हुआ हूँ क्योंकि मैं भयभीत हूँ. And both were there, so they said, we are afraid and we are hiding. और क्योंकि दोनों उन झाड़ियों के पीछे छुपे थे तो इसलिए वो कहते हैं हम दोनों ही भयभीत हैं. God asked why. और परमेश्वर ने पूछा क्यों. He said, we are naked. उसने कहा हम नग्न अवस्था में हैं. They were naked all the time, और वो इससे पहले भी हमेशा नग्न अवस्था में but थे, they were not ashamed लेकिन उन्हें कभी लज्जा ना and आई they were not afraid. और वो कभी भयभीत ना हुए, They had the covering of the glory of God around. क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उन्हें ढका रखा था. But once they sinned and fell, लेकिन एक बार जब उन्होंने पाप किया और उस स्थान से that गिर गए, glory departed वो महिमा उनसे छीन ली गई and a death happened. और उनकी मृत्यु हो गई. That eternal life which was in man, और वो अनंत जीवन जो मनुष्य के भीतर था, that life died. वो जीवन मर गया. That is what God said. और यही बात परमेश्वर ने The कही, day you sin, you will die. जिस दिन तुम पाप करोगे तुम्हारी मृत्यु हो So जाएगी. sin brought death. और इसलिए वो पाप मृत्यु को लाया. Where are you? तुम कहाँ हो. God the creator is a seeking God. और परमेश्वर सृष्टिकर्ता एक खोजने वाला परमेश्वर है. Now, since that first Christmas day 2000 years ago, और उस पहले दिन के क्रिसमस से जो कि आज से 2000 साल पहले था, this coming of Jesus Christ, the divine person as a man, is celebrated all over the world, in all cultures, language, and everywhere. और इस स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक मनुष्य के रूप में विश्व भर में हर स्थान पर मनाया जाता है. So the answer, why should he come? और इसका उत्तर कि क्यों वो आया, That answer is in his name, वो Jesus. उत्तर है उसके नाम में जो कि He यीशु. came to save man and bring man back to God and give him eternal life. और वो इसलिए आया कि वो मनुष्य को बचाए और मनुष्य को वापस परमेश्वर की ओर ले आए और एक अनंत जीवन को उसे So दे. Jesus came to save sinners. और इसलिए यीशु आया कि वो पापियों को बचाए. And who is a sinner? और कौन पापी The है? entire human race. कि पूरी मानवता पापी है. Every member of humanity. हर एक जन जो इस मानव जाति में सम्मिलित है वो हर There is एक no पापी है. distinction of religions or anything, but in every culture, every nation, every people, everywhere,
we all are sinners in the sight of God. और इसलिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई पीढ़ी हमें अलग नहीं करती, लेकिन जहाँ कहीं पर भी मनुष्य है हम सब पापी हैं। Sin had alienated humanity from God the Creator. और पाप ने परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर दिया था। So what is the answer? तो इसलिए उत्तर क्या है? Since man was created to live eternally, और क्योंकि मनुष्य की रचना परमेश्वर के साथ अनंत तक जीने के लिए की गई in fellowship and in worship of this God, और इस परमेश्वर की आराधना और इसकी सहभागिता में करते man हुए, has really lost और अब everything. मनुष्य सच में खो गया है। Now, this alienation has brought all the curses upon this earth. और परमेश्वर से मनुष्य की इस दूरी ने हर प्रकार के श्राप को उसके ऊपर ले आया है। It deprived man of authority over other creation. और मनुष्य के अधिकार जो वो दूसरी सृष्टि या वस्तुओं पर रखता है, उस अधिकार को भी उससे And he छीन लिया। lost his rulership over all other creation. और दूसरी रची गई सारी बातों के ऊपर राज्य करने का जो अधिकार था वो भी उससे छीन लिया। And he lost peace and joy and life itself. और उसने उस जीवन, उस शांति और प्रेम को भी खो दिया। There is one thing that many of us simply cannot understand. और एक ऐसी बात है जो हम में से कई साधारण रीति से समझ नहीं सकते। How can this God become a man? कि कैसे ये परमेश्वर एक मनुष्य बन गया। It is impossible. ये तो असंभव है। And then live as a man and then give his life as a sacrifice for the sins of humanity. और उसके बाद ना केवल वो मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य के समान जिया और अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में मनुष्यों या मानवता के पापों के लिए दे दिया। That simply many people don't understand. और इस बात को कई लोग समझ नहीं सकते। No, everybody loves story. और हर एक को कहानियां पसंद So है, I like to tell a story. और इसलिए मैं भी एक कहानी आपको बताता हूँ। But this is a true story. लेकिन ये एक सत्य घटना It's है। not merely a story made up. ये कोई ऐसी कहानी नहीं जिसे सिर्फ ऐसे ही लिख दिया या बना दिया गया Once हो। there was a preacher. और एक- This is an Indian story. और ये एक भारतीय कहानी है। Many years ago. और कई साल पहले एक भारतीय प्रचारक थे And he used to travel by bus or whatever vehicle he could get. He go to places and he always share the gospel, the good news of Jesus coming into this world and becoming a sacrifice and rise again from the dead. He is alive today to save who believes in him. और वो हर समय यात्रा करते थे, चाहे वो रेल से हो, बस से हो या कैसे भी हो, और हर समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करते और उसे बांटते थे। So one day he met a pandit और एक दिन उनकी मुलाकात एक पुरोहित या एक पंडित से हुई and he shared the gospel. और उन पंडित से उन्होंने उस सुसमाचार को They बांटा became friends. और वो दोनों अच्छे मित्र बन गए So very often they meet. और कई बार वो मिलना शुरू कर दिया। But this Pandit simply could not grasp or understand how is it possible. लेकिन ये पंडित जो थे, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था इस बात को कि कैसे ऐसा हो सकता है, He simply couldn't understand. और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। So he would not accept what this evangelist would tell him. और इसलिए उन बातों को वो कभी ग्रहण नहीं करते थे जो यीशु समाचार प्रचारक उनसे But they कहते थे। remained friends. लेकिन वो दोनों मित्र बने So रहे। one day, और इसलिए you एक know, दिन, those are the days when the roads were not tarred or cemented or, you know, kacha road, and you know those olden days. I still remember in my village, you know, this road. They every year they have to repair the road, and there is this what do you call it, the roller? Road roller, yeah. और उन दिनों में ऐसी कोई सड़कें जैसे आज के दिनों में हम डामर की सड़कें देखती हैं नहीं हुआ करते थे। कच्ची सड़कें थी जिन्हें हर महीने जो है उनका रिपेयर का कार्य, उन्हें फिर से सही करने का कार्य किया जाता So था। he was walking along such a road, और ऐसी ही एक सड़क पर वो चल रहे थे and the road was under repair. और वो सड़क जो है उसे बनाया जा रहा And था। as he was walking, और जैसे वे चल रहे थे, he saw, you know, he believed in ahimsa, you know,
Ahimsa. और वो अहिंसा पर विश्वास करते थे। You don't kill anything, not even a small creature. किसी भी जीव या जंतु को मारना नहीं, चाहे वो कितना भी छोटा प्राणी क्यों ना हो। And so as he was walking, और जैसे वे चल रहे थे, they saw this roller coming. तब उन्होंने देखा कि ये जो रोड रोलर है वो आ रहा है। He also saw an ant crawling on the road. और उन्होंने ये भी देखा कि कैसे एक चींटी उस सड़क पर चल रही है। And the ant was on the way to the roller was coming against the ant. और वो जो रोड रोलर था वो उस चींटी की तरफ बढ़ रहा था। And this man became very concerned about that ant's life. और ये व्यक्ति इस चींटी के जीवन को लेकर बड़ी चिंता करने लगा How to save this ant? कि कैसे इस चींटी को बचाया Now, जाए। if I pick up this ant, अगर मैं इस चींटी को उठाऊं, the pressure on my fingers may kill that poor तब ant. मेरे जो मेरी 2 अंगुलियों का जो दबाव हो सकता है इस चींटी को मार दे। So he didn't want to pick it up. तो इसलिए उसे उठाना भी नहीं But the चाहते। roller was coming closer and लेकिन closer. वो जो रोड रोलर था वो नजदीकी आ रहा था And he got so concerned. और वो इतनी चिंता करने लगे। And he began to think, and then suddenly his mind got lighted up. और अचानक से वो सोचते सोचते उनका दिमाग में एक विचार आया Though there is only one way I could convey this to this ant. कि सिर्फ एक ही मार्ग है जिसके द्वारा मैं इस चींटी को एक संदेश भेज सकता If हूँ only I could become an ant myself. कि मैं खुद एक चींटी बन जाऊं, An ant can communicate to another ant. कि एक चींटी दूसरी चींटी से बात कर सकती है। But how is it possible? I लेकिन cannot ये do कैसे संभव है? ये तो असंभव है। that. I am not God. मैं परमेश्वर नहीं। Then suddenly his mind got lighted up further. तब अचानक से उनका मन प्रकाशित हुआ। At that time he began to think, the memory came, it came into his memory suddenly what the evangelist used to tell him. और अचानक से उनकी याददाश्त फिर से ताज़ा हुई कि कैसे उस सुसमाचार प्रचारक ने उनसे जो बातों को बांटा था God becoming a man. कि परमेश्वर मनुष्य बन गया। For what? किस लिए? To save man from sin. कि मनुष्य को पाप से बचाए। And he began to think, और उसने सोचना my शुरू किया, life is like this ant's और life. मेरा जीवन तो इस चींटी के जीवन के समान है Danger of death is there. और उस वहां मरने का खतरा भी है, But I am not able to communicate with this ant the danger.